हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिज्नी की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट जो कि स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में आई है। इसका नाम है ओबी-वान केनोबी, जो कि एक 6 एपिसोड की मिनी सीरीज़ है। उसके बारे में अगर आप एक स्टार वॉर फैन हो या फिर इन जनरल एक पॉप कल्चर फ़ैन हो जो कि हॉलीवुड की मूवीज़ भी देखना पसंद करता है, तो उसके लिए स्टार वॉर्स यूनिवर्स अब इतना पेचीदा बन चुका है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि अब स्टार वॉर्स यूनिवर्स में इतनी मूवीज़ और सीरीज़ हो चुके हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हो चुके हैं कि एक नए फ़ैन को जो कि पहली बार स्टार वॉर्स देख रहा है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या देखे और कितना देखे। क्योंकि पहले तो स्टार वॉर्स में सिर्फ ओरिजिनल ट्रायोलॉजी थी, उसके बाद उसकी प्रीक्वल ट्रायोलॉजी आई, उसके बाद उसकी सीक्वल ट्रायोलॉजी आई, फिर उसके बाद मूवीज़ के जो स्टैंड आउट कैरेक्टर्स थे उनके ऊपर सोलो मूवीज़ बनी जो कि स्टार वॉर्स के ही ओरिजिनल स्टोरी को फॉलो करते हैं। उसके बाद कुछ वेब सीरीज़ बनी, उसके बाद कुछ स्पिन ऑफ वेब सीरीज़ बनी, उसके बाद कुछ एनिमेटेड मूवीज़ भी बनी और एनिमेटेड वेब सीरीज़ भी बनी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कोई भी सीरीज़ या फिर मूवी स्टैंड अलोन नहीं है, सारी ही स्टार वॉर्स के स्टोरी कैनन को फॉलो करती है। और इसी भगदड़ में जब डिज्नी ने ये अनाउंस किया कि वो ओबी-वान केनोबी पे एक स्टैंड अलोन मिनी सीरीज़ बनाने वाली है 6 एपिसोड की, तो सबसे पहला सवाल यही था कि क्या इस सीरीज़ की सच में ज़रूरत है। क्योंकि ऑलरेडी ओबी-वान केनोबी एक काफ़ी लीजेंडरी और आइकॉनिक कैरेक्टर रहा है स्टार वॉर्स के यूनिवर्स में, तो इसके ऊपर अगर कोई मेडिकोर वेब सीरीज़ बनती है तो उसकी आइकॉनिक स्टेटस को ज़रूर टार्निश कर सकती थी। और इससे पहले जो स्टार वॉर्स यूनिवर्स से वेब सीरीज़ आई थी जिसका नाम था द बुक ऑफ बोबा फेट, उसे देख के तो ये ज़रूर लगा था कि ये ओबी-वान केनोबी के साथ भी कुछ ऐसा ही ना कर दे, क्योंकि बोबा फेट की सीरीज़ मेरे ओपिनियन में तो एक डिसअपॉइंटमेंट थी। हालांकि ज़रूर उससे पहले मैंडलोरियन के दोनों सीज़न काफ़ी बड़े हिट थे और उसे ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने काफ़ी पसंद किया था। तो ओबी-वान सीरीज़ के बारे में मैं तो पर्सनली 50-50 फील कर रहा था कि ये सीरीज़ क्या होने वाली है। और इस सीरीज़ के लिए डाउटफुल होने का एक और रीज़न ये भी है कि ये सीरीज़ ऑफकोर्स एक प्रीक्वल सीरीज़ है, यानी कि स्टार वॉर्स की जो ओरिजिनल ट्रायोलॉजी है उसका ये प्रीक्वल है। यानी कि इस सीरीज़ में हम जितने भी कैरेक्टर्स देखने वाले होंगे, जैसे कि ओबी-वान केनोबी, एनाकिन स्काईवॉकर यानी कि डार्थ वेडर, और साथ ही में लूक और लिया स्काईवॉकर, ये सारे हमें सीक्वल में भी देखने को मिले हैं। इसका मतलब इस सीरीज़ में कोई भी मरने नहीं वाला। तो इन सारे कैरेक्टर्स को ज़िंदा रख के हम इस स्टोरी को कैसे एग्जीक्यूट किया गया ये देखना वैसे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग ज़रूर था। और शायद इसी वजह से इस सीरीज़ के डायरेक्टर ने जितने भी साइड कैरेक्टर इस सीरीज़ में हमें देखने को मिलते हैं उन पर काफ़ी अच्छा खासा ध्यान दिया है और वो सारे साइड कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट भी लगते हैं। और इसी वजह से भले हमें फिनाले का आउटकम पहले से ही पता हो कि इस कोई भी मरने नहीं वाला, फिर भी कास्ट की परफॉर्मेंस और स्टोरी के अच्छे एग्जीक्यूशन की वजह से पूरे हमें 6 एपिसोड की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छे से और टेंस देखने को मिलती है। पूरे सीरीज़ का काफ़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट था हेडन क्रिश्चियनसन का परफॉर्मेंस, जो काफ़ी छोटे रोल में है। और ख़ासकर वो सीन जहाँ पे क्रिश्चियनसन डार्थ वेडर नहीं बल्कि एनाकिन स्काईवॉकर प्ले करते हैं, यानी कि जो फ्लैशबैक सीन है जहाँ पे ओबी-वान केनोबी एनाकिन को ट्रेन करता रहता है, वो सीन देखने में काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि काफ़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग होता है। और इसी बात पे मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एनाकिन स्काईवॉकर हेडन क्रिश्चियनसन ने प्ले किया था, ना कि एंड्रू गारफील्ड ने। मुझे भी पहले बहुत कन्फ्यूजन होता था, लेकिन अब जाके ये कन्फ्यूजन दूर हुआ है। इस सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और यही इस पूरे वेब सीरीज़ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, क्योंकि हर बार आपको स्टोरी में किसी ट्विस्ट या फिर टर्न की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सी बार सिंपल स्टोरी लाइन ही बेस्ट होती है। अगर बिना किसी स्पॉइलर के मैं इस पूरे शो की स्टोरी को एक्सप्लेन करूं तो इसमें ओबी-वान केनोबी, जो कि पिछले 10 साल से अपनी जेडाई की ट्रेनिंग भूल चुका है, वो फिर से एक बार जेडाई बनना पड़ता है क्योंकि उसे लिया स्काईवॉकर को प्रोटेक्ट करना है और साथ ही में डार्थ वेडर और उसकी ऑर्डर 66 जो उसके पीछे पड़ी है उससे भी बच के भागना है। और इसमें वो लास्ट में जाके सक्सेसफुल होता है। तो इस पूरे सीरीज़ में हमें ओबी-वान केनोबी और डार्थ वेडर के बीच में कैट एंड माउस का गेम देखने को मिलता है, जो कि फाइनल में जाके एक एक्सप्लोजिव फिनाले है। और वो दोनों के बीच की लाइट सेबर वाली बैटल देखना एक विजुअल ट्रीट है। और इस इतने सिंपल स्टोरी लाइन को पूरे 6 एपिसोड तक एंटरटेनिंग और एंगेजिंग रखने का पूरा क्रेडिट मेरे ओपिनियन में देना चाहिए इस सीरीज़ के डायरेक्टर डेबोरा चाओ को। मूवी डायरेक्टिंग की दुनिया में भले ही डेबोरा चाओ उतना बड़ा नाम नहीं है अब तक, लेकिन टीवी और वेब सीरीज़ के डायरेक्टिंग दुनिया में वो ऑलरेडी बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अब तक सिर्फ ओबी-वान केनोबी ही नहीं बल्कि उससे पहले द मैंडलोरियन, बेटर कॉल सॉल, लॉस्ट इन स्पेस, मार्वल की जेसिका जोन्स ऑन आयरन फिस्ट, साथ ही में द वैम्पायर डायरीज, मिस्टर रोबोट और फियर द वॉकिंग डेड, ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज़ पे काम किया है।
और उन्होंने अपना यही काम ओबी-वान केनोबी में भी अपनी सिंपल स्टोरी लाइन के साथ बेहतरीन एक्शन, बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी, बहुत ही तगड़ा म्यूज़िक और उतना ही अच्छा वीएफएक्स, इसके साथ ये पूरे सीरीज़ को बहुत ही एंटरटेनिंग बना दिया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इस सीरीज़ के फिनाले में जो डार्थ वेडर और ओबी-वान केनोबी के बीच में लाइट सेबर वाला फाइट है वो इस सीरीज़ का हाई पॉइंट है और उसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। इवन मैकग्रेगर जिन्होंने ओबी-वान केनोबी का रोल प्ले किया है, ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने ये कैरेक्टर इससे पहले 18 साल पहले प्ले किया था। जी हाँ, इन्होंने इससे पहले ओबी-वान केनोबी का कैरेक्टर रिवेंज ऑफ द सिथ जो कि 2005 में रिलीज़ हुई थी तब प्ले किया था, लेकिन जब आप ये सीरीज़ देखोगे तो ऐसा लगता ही नहीं कि यही 18 साल पुराना ओबी-वान केनोबी है। ऐसा लगता है कि ये कैरेक्टर वो पिछले 18 साल से प्ले ही करते आ रहे हैं। साथ ही में इस पूरे सीरीज़ में हमें बहुत सारे ईस्टर एग और रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं स्टार वॉर्स के यूनिवर्स से, जो कि अगर आप एक डाई हार्ड स्टार वॉर्स फ़ैन हो तो आप पहले व्यूइंग में ही स्पॉट कर लोगे, नहीं तो फिर आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल ही जाएगा। तो फाइनली मेरा ओबी-वान केनोबी सीरीज़ के बारे में फाइनल ओपिनियन यही है कि ये एक 6 एपिसोड की मिनी सीरीज़ है जो कि काफ़ी स्लो एंड स्टडी, लेकिन उसी के साथ एंटरटेनिंग और एंगेजिंग तरीके से मूव होती है। और साथ ही में अगर आपने इससे पहले की स्टार वॉर्स की कोई भी मूवी या फिर सीरीज़ नहीं देखी, फिर भी आप इस सीरीज़ को ज़रूर एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि जितना भी कंटेंट या फिर जितने भी इन्फॉर्मेशन ये सीरीज़ देखने के लिए चाहिए होती है वो हमें एपिसोड 1 के पहले ही कुछ मिनट्स में फ्लैशबैक के रूप में दिखाई जाती है। तो इसे आप एक स्टैंड अलोन सीरीज़ बोल के भी देख सकते हो, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और एक अच्छी खबर ये भी है कि ऑलरेडी इस सीरीज़ का सीज़न 2 अनाउंस हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि उस सीज़न में यानी कि सीज़न 2 में हमें लूक स्काईवॉकर की कुछ स्टोरी देखने को मिले, जैसे कि इस सीज़न में हमें लिया स्काईवॉकर की देखने को मिली थी। और अगर आप ऑलरेडी ये सीरीज़ देख चुके हो या फिर ये सीरीज़ देखने वाले हो तो कमेंट में मुझे आपके ओपिनियंस ज़रूर बताइए।